हेलो दोस्तों, हम लोग आज अपने चैनल पर मैथमेटिक्स रेलवे एनटीपीसी 28/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो ये कह रहा है कि 5 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। तो कहेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होता है। जय अंक की छोटी संख्या 1 पर और 80 एक कम 1 जीरो 7 से विभाजित कर रहा है तो भागा दिए 7 एकम 7 3 जीरो 7 चौक 28 2 जीरो 7 दूनी 14 6 फिर जीरो 7 8 56 4। यहाँ शेषफल 4 और यहाँ कह रहा था कि शेषफल 6 बचे। शेषफल 6 कब बचता, जब इसमें हम लोग 2 और ऐड ज़्यादा रहता, तो 2 यहाँ पर यार ऐड कर देते तो 4 2 कितना हो जाता 6। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बिहार वाला। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x और y मिलकर एक काम को 12 दिन में करता है। मतलब x और y मिलकर कितना दिन में, 12 दिन में करता है। फिर कहता है क्वेश्चन में क्या कि y और z, देखिए y और z मिलकर 18 दिन में करता है। फिर z और x मिलकर 15 दिन में करता है। यही क्वेश्चन आपको कह रहा है। अब देखिए ये तो समय दिया हुआ है, अब हम ये लोग इसको निकालेंगे क्षमता इफिशिएंसी निकालेंगे। तो इससे पहले किसका हमको एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम पूरा को ये लेंगे 12 18 और 15 को। तो सबसे बड़ा वाला को तोड़िए, तो इसको करेंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 18 में अब 15 के तोड़ेंगे, 15 इसको बनाने के लिए 5 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15। और हमको 12 चाहिए तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब देखिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6 6 तिया 18 18 95 और 90 दूनी 180। तो 180 हमको एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में 12 से भागा देंगे तो ये 15 मरतबे कट जाएगा। 18 से 180 में करेंगे तो 10 मरतबे, अब 15 से 180 में देंगे तो यह 12 मरतबे। ये आपका क्षमता हो गया कि एक्स वाई जो है किसी काम को 15 दिन में करेगा और वाई जेड 10 दिन में और जेड एक्स 12 दिन में करेगा। टोटल काम हमको 180 दिन में करना है। तो इस सब को जोड़ के इस क्षमता से इसको मैं पूरा में भागा दे देंगे तो 15 10 25 और 12 37 दिन आता है। 37 दिन में दोनों है, 2 को x है 2 को y है 2 को z है। तो इसमें हम 2 से क्या कर देंगे भागा, 2 से भागा इसको पहले काट दीजिए तो ये आ जाएगा लगभग आपको 19 दूनी 38, मतलब 18 दिन में। अब 18 दिन आ गया तो आपको हो गया कितना कि 180/18 से भागा देंगे तो 10 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अनुसार 18 दिन 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, 10 दिन आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/√34 और कॉस थीटा का मान दिया 5/√34। तो 1 + tan थीटा 1 - cot थीटा पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पूछ रहा है 1 + tan थीटा 1 - cot थीटा, जबकि आपको दिया हुआ है कुछ ही तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना बाबू, तो यहाँ देखिए साइन थीटा का दिया हुआ है कि 3/√34 और यहाँ से आपको कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस थीटा का दिया है 5/√34। तो लिख देंगे 5/√34। अब देखिए हमें यहाँ से पहले tan थीटा और कॉट थीटा का स्पेशल मान निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान आपको दिया हुआ है 3/√34। अच्छा कॉस थीटा भागा में है तो उलट के ये हो जाएगा कितना, √34 और कॉस थीटा ये हो गया 5, तो 5 जगह नीचे ये से कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया 3/5। ठीक है, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का मान आपको दिया है 5/√34 और इसको भागा देंगे तो यहाँ गुना में आ जाएगा ये साइन थीटा का होता है 3/√34। तो ये हो जाएगा √34 ऊपर और नीचे हो जाएगा 3, 34 कट गया, यहाँ हो गया 5/3 आ गया। अब देखिए अपना यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा था तो इसको देखिए 1 को 1 + tan थीटा और देखिए tan थीटा का मान हम लोग लाए हैं 3/5। तो यहाँ हो जाएगा 3/5 और बटा यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस कॉट थीटा का मान देखिए लाए हैं 5/3। तो यहाँ हो जाएगा 5/3। और देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे
तो यहाँ हो जाएगा 1 है, तो ये एलसीएम हो जाएगा 5 और 3, हो जाएगा 8, 8/5 और यहाँ भागा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से कितना जाएगा 5, तो हो जाएगा -2/3। यहाँ हो जाएगा तो 8/5 गुने 3 माना -2, 2 चौक 8, 4 तो 4 तिया माइनस में 12/5, आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना है -12/5, माइनस में 12/5, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक प्राप्त है। पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे छात्र ने उसमें से न्यूनतम कितना % प्राप्त करा है। तो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण पूर्णांक के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। ठीक है, पास होने के लिए आपको 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक में 200 पूर्णांक वाले छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे हो गया चौथा। करा प्रश्न जो ए है, ए अगर क्या है 2 है, दोनों शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि पूर्णांक को 50% लाना आवश्यक है। दोनों प्रश्न में एक 200 पूर्णांक वाले पहले छात्र, मैंने पहला करा कि 200 पूर्णांक था और ये इसमें से कितना % लाया है, तो पहले 200 पूर्णांक में से यह लाया है 40%। अच्छा, फिर कह रहा है कि दूसरा जो है यह 150 पूर्णांक का है, तो ये कितना % लाना चाहिए, और जबकि कुल कहेंगे 200, 300, 350, कुल लाना चाहिए इसको 50%। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग रेशियो से कर सकते थे, इसको छोटा कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य खत्म, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब कहिए कि देखिए आना है किसी को तब 50 लेके आना है और जाना है भी तब 50 लेके। अब कह रहे हैं कि यार यहाँ से जा रहा है क्या वो, तो यहाँ से चार व्यक्ति चल गया या 40 लेके जाना चाहिए था इसको 50, और गया कितना लेके 40 लेके, तो 10 का वृद्धि हुआ। अब 10 का वृद्धि हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ 50 था, एक गया तो वृद्धि हो रहा है, छोड़ के जा रहा है 10 रुपया, तो प्लस हो जाएगा। वृद्धि कितना को हुआ, तो 10 छोड़ रहा था, क्या हो गया 4 हो, तो 10 चौक 40, और 40 को गया तो ये फ़ायदा कितना का हो जाएगा, तो ये पूरा पर होगा। बचा कितना ये सुनिए, देखिए तो यहाँ पर ही 40 रुपया का हुआ फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ तो 4 वो चल गया, टोटल था 7 वो, 7 में से 4 गया तो 3 का फ़ायदा होगा, तो 3 से इसमें भागा देंगे। तो देखिए 3×39=1/3, तो इसको में जोड़ देंगे 50 और 10 60 और 3 63.33, मतलब लगभग में कह सकते हैं 64। तो यहाँ देखिए लगभग में पूछ रहा था कि न्यूनतम कितना % होना चाहिए, तो ये आपको 64% आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कह रहा है a - b के होल क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, 625, a² - b² बराबर 25 और a + b बराबर 25, तो a² + ab + b² पूछ रहा है। देखिए हम लोग इसको यहाँ पर दिया हुआ है कि a² - b² बराबर कितना दिया हुआ है 25। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका होता है एक बार जोड़ दीजिए तो a + b, एक बार घटा दीजिए a - b बराबर हम लोग 25 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a + b का मान दिया हुआ है 5, यहाँ लिख देंगे 5 गुना a - b बराबर 25, तो मैंने 5 5 5 25, मैंने कह सकते हैं a - b बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, और तो आप पूछ रहा है कोई चीज़, तो देखिए ए पूछ रहा है a² + ab + b² पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि a³ - b³ बराबर होता है कि a - b इंटू a² प्लस में ab और प्लस b²। हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि a² + a + b² का मान निकालिए, जबकि आप a³ - b³ बराबर दिले 625, ये गुना में है a - b, ये आ जाएगा भागा में, a - b बराबर हम लोग 5 लाए थे, 5 यहाँ आ जाएगा भागा में, बराबर यहाँ बच गया आपको a² + ab और प्लस b²। 5 से काट दीजिए, तो 5 एकम 5, यहाँ बच गया 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, 125 आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ देखिए आपका हो गया 5 का
25 क्या हो गया आंसर, समझ गए, ये हो गया आपका। चलिए इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिसमें 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेष बचता है। तो देखिए शेष बचे वाला रहे और बड़ी संख्या रहे, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो दिया हुआ संख्या लिखिए, 155 है, 260 है और कॉमा में कितना है आपको, 315 है। देखिए ये तीनों लिख दिए। अब कह रहा है कि इसमें से इतना को विभाजित करने पर आपको 5, 10 और 15 शेष बचता है। तो इसमें 5 घटा देंगे, 5, 10 और 15 जितना का शेष बच जाएगा उस सब को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। यहाँ घटा देंगे तो 150, यहाँ घटा देंगे तो 250 और यहाँ घटा देंगे तो 300। अब इसका क्या करना है, HCF निकाल देना है। क्या निकाल देना है, HCF। देखिए इसको हम लोग तो गुना कर सकते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं कि 3 5 15, 15 दहें 150। यहाँ कर सकते हैं कि 5 5 25 दहें 250। ऐसे कर सकते हैं 3 गुने 6 5 30, 30 दहें 300। अब देखिए HCF कहता है कि जो सब में मिला है, मिलता वही कहलाता है HCF। तो यहाँ देखिए सब में क्या मिल रहा है, तो कहेंगे 3, 3 यहाँ नहीं, 5, 5 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ भी मिल रहा है और 10, 10 तो सब जगह है। तब 5 दहें 50 आपको क्या हो गया, HCF। यही आपको आंसर हो गया 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका D, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में करा एक क्लब में महिला की संख्या एवं पुरुष की संख्या से अनुपात, मतलब कह रहा है क्या, सुनिए यहाँ पे, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि एक क्लब में महिला की संख्या, महिला M से मान लीजिए महिला और P से मान लीजिए पुरुष। तो देखिए कह रहा है कि महिला का और पुरुष का संख्या का अनुपात 3:2 है। मैंने यहाँ कह दिया कि महिला है 3 और पुरुष कितना है 2। अब कह रहा है क्या कि हाल ही में 300 महिला क्लब में शामिल हुआ। मैंने M माने महिला आ गया, कितना महिला आ गया, 300 महिला आ गया, ठीक है। तो 300 महिला क्लब में शामिल हुआ तो अनुपात 5:2 हो जाता है, तो अनुपात 5:2 हो जाता है। कहेंगे क्लब में महिला आ रहा है तो पुरुष तो समान होना चाहिए, तो देखिए समान है, 2 पहले भी था अब भी था, ठीक है। अच्छा यहाँ महिला पहले 3 था, अब कितना हो गया 5। तो कह रहे हैं कि 2 का वृद्धि अनुपात से, अब देखिए कुछ नहीं, किताब कह रहा है जो बाटा ऊपरे लिखेंगे, किताब कह रहा है कि 300 महिला आ रहा है, हम लोग कहेंगे कि 3 था 5 हो गया, अगर मतलब 2 आया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, तो कह रहा कि क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या है। तो क्लब में अब महिला की संख्या कहेगा तो 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 5 से गुना, 2 से काटिए, 15 दूनी 150, शून्य के शून्य और 15, 15 5 75, 750। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 750, आंसर है बिहार, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है और मासा लासा क्रम से इतना इतना है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है दो संख्या, मान लेते हैं कि एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। दो संख्या का योगफल, योगफल माने दिले है योग कितना 60। अब करा उनका महत्तम और लघुत्तम समवर्तक मासा और लासा, मासा और लासा दिया हुआ है, माने मासा बराबर आपको दिया हुआ है 12 और लासा बराबर दिया हुआ है 72। चूँकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा और गुने मासा जानते हैं, मैंने लासा और मासा को गुना कर देंगे तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को जिक्र है, ये हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं क्या, वहाँ 8 क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है आपको कि दोनों संख्या का व्युत्क्रम, दोनों संख्या क्या कर रहा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहेंगे तो 1 बटा पहली संख्या प्लस दूसरी 1 बटा दूसरी संख्या कहेंगे, या ए मान लेंगे तो ए हो जाएगा बी। यहाँ से देखिए इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में बी प्लस ए बटा ए इंटू बी, माने गुणनफल बटा योग। गुणनफल आपको पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा, और योग योग तो हो जाएगा जो दोनों, यहाँ पहले ही दिया हुआ है कि 60। तो यहाँ देखिए हो जाएगा योग योग हो गया कितना आपको 60 और गुणनफल करेंगे तब 12 गुने 72, 12 5 60, मैंने आपको आंसर हो गया कि 5/72।
72, ये आपको क्या हो गया आंसर। देखिए 8 5/72 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको दिया हुआ है कि 54√54 गुने √125 है बटा √24 और गुने √45, इतना का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए इसको लिख सकते हैं 6 नमा 54, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 6 अंडर रूट में गुने। इसको लिख सकते हैं 25 5 125, 25 का वर्गमूल 5√5 बटा 24 को लिख सकते हैं कितना, इसलिए 6 चौक 24, 4 का वर्गमूल 2 और 6 के 6 गुने 9 5 45, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, ठीक है, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/2, ये आपको कुछ हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 5/2 के मतलब आपको हो जाएगा 2.5। ठीक है, चलिए एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य पर 75% है। कहता एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का देखिए तो का 75% है, तो जिसमें का लगा रहता है 75%, परसेंट हटेगा बटा 100, तो जेकरा में का लगा रहता है वो होता है नीचे वाला। तो क्या कह रहा है अंकित मूल्य में का लगा रहा है, तो इसका मान नीचे वाला माने अंकित मूल्य हो गया 100 रुपया और लागत मूल्य हो गया 75 रुपया। ठीक है, चलिए तो एगो देखिए ये फार्मूला ऐसे हम लोग बगैर फार्मूला का भी बना सकते हैं, लेकिन एगो सिंपल है, इसमें बगैर दिमाग लगाया। देखिए होता क्या है कि अंकित मूल्य गुने छूट या बाटा, अंकित मूल्य गुने छूट या बाटा बराबर क्रय मूल्य गुने लाभ या हानि प्रतिशत, ये होता है। अब देखिए लागत मूल्य आपको दिया होगा, यहाँ पर कह देंगे हम लोग 100 हो जाएगा, सॉरी अंकित मूल्य होगा कितना 100 और छूट या बाटा। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है आपको, कहाँ गया क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% की छूट, तो छूट 15 में से 100 घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 75/100। ठीक है, 15 है तो यहाँ पर हो जाएगा 85/100 बराबर क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य आपको कितना 75 रुपया, था 75 गुने हमको नहीं पता है कि लाभ होगा हानि गुने 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। देखिए 25 या 75 और 25 चौक 100, अब गुना हो जाएगा 85 में 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 8 चौक 32 और 2 34, और यहाँ 3 आ जाएगा भागा में बराबर 1, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 3 33, यहाँ हो जाएगा 10, 3 3 9, माने 13.33 आ जाए। तो यहाँ देखिए 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 13 दशमलव कुछ, तो कहना है लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है तो 13 दशमलव कुछ हो रहा है लाभ। ऑप्शन में देखिए 13.33 क्या हो जाएगा आपको लाभ हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, ये था, ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 था पूरा यहाँ से था। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 करा हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन आवश्यक पर खर्च करता है। ठीक है, देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर ये 11 कह रहा है ना कि हरीश से अपने मासिक वेतन में से, मैंने मासिक वेतन आपको इसका देखिए कितना है मासिक वेतन है क्या इसका 45, मासिक वेतन इसका दिया हुआ 45,000, तो कह रहा है 45,000 मासिक वेतन में से 1/3 शिक्षा पर करता है, 1/3, तो 3 से काटिए 15, तो ये हो जाएगा कितना 15,000 हो गया जी। कहता है शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कह रहा है क्या और 2/6 भोजन पर, माने 45,000 का 2/6 भोजन पर, तो 6 से काटिए 3 दूनी 6, 15 तिया 45, फिर 2 से काटिए 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, 75 दूनी 150 और 2 शून्य,
फिर हो गया 15,000 और 15,000 शिक्षा पर, ये हो गया भोजन पर, ठीक है। तो 15 15 30,000 और टोटल था इसका 45,000। तो शेष कितना बचा, तो कहेंगे 15,000। देखिए तो यहाँ हो गया शिक्षा पर 15,000 कर दिया, भोजन पर कर दिया 15,000, तक का क्या कितना बचेगा, तो 15 15 30,000 और 45 में से 30 जाएगा, तो फिर बच गया 15,000। 15,000 उसके पास शेष धन बच गया। तो उसका कह रहा है कि बचत कितना हुआ, तो यह आ जाएगा आपको 15,000, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 3400 की राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज 680 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर। देखिए कह रहा है क्या कि 34 ये मूलधन हो गया, 34 से 100 रुपया और 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। देखिए तो आपको हमको चाहिए एस आई, तो एस आई बराबर होता है कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। देखिए ब्याज आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 680 680, तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि 680 और गुने 100 बटा मूलधन आपको दिया हुआ है 3400 और गुने समय 4 वर्ष दे ले, 2 शून्य से 200 काट दीजिए, 17 चौक 68 हो गया, शून्य शून्य हो गया, ठीक है। फिर देखिए 117 हो जाएगा, तो कहेंगे 17 दहें 170 और 17 दूनी 34, 2 5 10, तो कह देंगे यहाँ पर कि आर बराबर 5%। आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन में 5%, ये हो गया 12 का कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगुनी है, लंबाई है चौड़ाई से कह रहा है कि दुगुनी, और आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो 48, 2 से काट दीजिए, 24 दूनी 48, मैंने एल प्लस बी बराबर आपको 24 करा है। किताब करा है, हम लोग कहेंगे कि 2 अब 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो हम लोग कहेंगे जो किताब के नीचे बटा के नीचे और किताब का जो ऊपर। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल चाहिए आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों, 3 8 24, लंबाई निकालना तो हम लोग गुना इसमें कर देंगे 2 से, तो 8 दूनी आ गया 16, और चौड़ाई के लिए 1 से, तो 8 का 8 गुना कर देंगे, होता है आयत का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, तो 16 गुने 8, 16 8 28 128 क्या आ जाएगा आंसर आपको 16। तो यहाँ पर हो गया आपको आंसर नंबर हो गया कितना, सी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आपको 14 में क्या कर रहा है कि आपको दिया हुआ है कि x बटा 2 प्लस 2 बटा y बराबर कितना आपको लाना है, 1 लाना है। आगे फिर कह रहा है कि y बटा 2 है, y बटा 2 और प्लस 2 बटा z बराबर क्या लाना आपको, 1 लाना है, ठीक है। तो कह रहा है x बटा 2 और 2 बटा x, z बटा 2 प्लस 2 बटा x का मान निकालिए, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, जो आपको अपने से मान सोचे पड़ेगा कि x की जगह पर क्या रखे, y की जगह पर क्या रखे, कि आपका जो है यहाँ एक मान आ जाए, ठीक है। तो अगर जो हम x की जगह पर अगर जो हम रखते हैं -2, x की जगह पर कितना रख दें -2 और y की जगह पर 1 रख दें, तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 मरतबे कट जाएगा, और 2 से भागा देंगे तो +2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से यहाँ पर तो y की जगह पर तो हम लोग कह दिए कि 1 रखना है, और z की जगह पर हम लोग क्या रख दें, तो यहाँ पर लिख दे 4, क्या रख दे z की जगह यहाँ पर 4, तो 2 दूनी 4
मैंने 1/2 1 आ गया। यहाँ पर जेड की जगह पर 4 हमको रखना है, बटा 2 है प्लस 2 बटा एक्स। एक्स के यहाँ पर कितना रखना था हमको, देखिए एक्स के यहाँ पर रखे थे माइनस में 2, तो -2, 2 दूनी 4, एक कट जाएगा, -1 बढ़ जाएगा, 2 में से -1 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ये क्या हो गया आंसर, आंसर आपका इसका हो गया 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि 24 से 100 के 12% में क्या जोड़ दिया जाए। और 24% के 12% कहेंगे तो कह देंगे 24 गुने 12, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 10%, 2 अंक के बाद तो 1%, तो 1% हो गया 24, 12 से गुना किया तो ये हो गया 12%। में क्या जोड़ दिया जाए तो कहेंगे हम इसमें x जोड़ देंगे, तो x लिख दिए। और कहता है योग जोड़ ने की योगफल 54 के 18% के बराबर होता है। तो 54 100 के 18% करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि 54 गुने 18% के बराबर हो जाता है। इसको गुना कीजिए तो 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस 1 बराबर 18 चौक 72 के 2, 72 के 2 हाथ में 7 और 18 5 90 और 7 97, यानी प्लस में हो जाएगा तो घट जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 972 और 288, 12 में 8 गया 4, ये बच गया कितना 6, 14 में से 8 गया ये हो गया 16, 16 ना 16 में से 8 जाएगा तो 6, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये बच गया कितना 8 में से 2 गया तो 6, 684 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा 684। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्या कि 1 बटा साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो हम लोग कह देंगे कि इसका जो हो गया इसका मान तो हो गया 1, ठीक है, ऊपर है कितना 1, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा आपको 1, तो 1 हो गया। अच्छा प्लस देखिए साइन डिग्री 75 और कॉस, इसको जब चेंज करेंगे इसका मान भी 1 हो जाएगा, प्लस इसका भी चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब साइन और कॉस रहे दोनों का योगफल 90 डिग्री रहे तो इसका मान 1 होता है। अच्छा अब बराबर यहाँ हो जाएगा कितना √3 tan थीटा हो गया, 1 2 अब 1 3 बराबर हो गया √3 tan थीटा। अच्छा √3 का हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 खत्म, ये हो गया √3 बटा tan थीटा, ये √3 तो tan थीटा में किसका मान होता है tan 60, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर आपको हो गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 17 में क्या कर रहा है, 17 में कह रहा है कि यहाँ है कितना 6, तो लिख देंगे 6/5 का यहाँ देखिए ये करेंगे भिन्न का जोड़, तो 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10/12, आई का मन होता है गुना, माइनस 5/6, फिर का मन होता है गुना। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो 2 3 दूनी 6, 6 12 6 18, 18/20 माइनस 1/6, इसी का आपको क्या करना है मान निकालना। देखिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 5 10, 5 से 5 खत्म, 6 3 18, 5 चौक 20, यहाँ बच गया 1 माइनस यहाँ बच गया 3/4 माइनस 1/6। देखिए इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे 6 और 4 के तो हो जाएगा 12, 4 3 12 तो 3, यहाँ तो हो जाएगा 12 एकम तो ये हो जाएगा 12, नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 12, 4 3 12 तो 3 3 9, 6 दूनी 12 तो 2, 9 2 11 में से 12 में से 11 जाएगा तो 1/12, और क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो आपको आंसर हो गया कितना 1/12, ये हो गया 17। इसी तरह से देखिए 18 नंबर में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि 180
180 है और ये है भागा। 180 है और भागा है बाबू 180 भागा है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 छोटी कोष्ट प्लस 37 माइनस में आपको कितना है 20। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड मास का ज्ञान होना चाहिए। तो बोर्ड मास के पहले होता है ब्रैकेट वाला। देखिए 180 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 3 का क्यूब करेंगे तो 9, ठीक है, और 1 का 1 तो 9 1 10 और 8 18 और ये भागा है तो पहले भागा हो जाएगा, हाँ 18 आ गया प्लस 37 है 37 माइनस 20 ये 18 से हो जाएगा तो 18 दहें 180 10 में हो जाएगा 37 जुड़ जाएगा तो 37 और 10 47 में से 20 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 4 में से 2 गया 2 27 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको 27 कुछ हो गया आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 4 38 और देखिए 4 38 और 764 और 1256 का इकाई अंक, तो इकाई अंक में गुना करिए, ठीक है। क्या करना है इकाई अंक में गुना 4 8 चौक 32 हो गया 2 फिर 2 4 दूनी 8 हो गया 8 8 छक 48 था 8 तो इकाई अंक कितना हो गया 8। कह रहा है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरे भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग। देखिए जब भी ऐसे बटा वाला रहे तो एलसीएम लीजिए नीचे वाला का, तो इसको करते हैं 5 है 2 तो 5 2 के लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 2 के लघुत्तम हो गया 10। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। तब मान लेंगे टोटल लंबाई कितना है रस्सी का 20। अब कह रहा है कि पहला भाग है जो कुल लंबाई का 1/5 था 5 दूनी 10 मैंने हो गया कितना 2। अच्छा फिर कह रहा है दूसरा भाग पहले भाग का था, पहला भाग 2 है तो इसका कह रहा है कि 3/2 तो 2 से 2 कट जाएगा 3 मैंने दूसरा भाग आ गया आपको 3। अब कह रहा है कि तीसरा भाग रस्सी का कितना है, तो तीसरा भाग तो टोटल था कितना 10, टोटल 10 था और 3 2 क्या हो गया 3 2 5 हो गया एक नहीं, तब तीसरा भाग कितना बच गया 5, तीसरा भाग कितना बच गया 5। तब 5 का रस्सी का था, रस्सी टोटल 10 था तो कहेंगे 1/2 भाग ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। चलिए इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 5 साइन 14 इंटू सेक, एक को चेंज करेंगे तो इसको भी देखिए जोड़ के आ रहा है, साइन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा और कॉस यहाँ हो जाएगा 76। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मान 1 होता है तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा खाली यहाँ जाएगा 5, तो यहाँ पर बन जाएगा ये देखिए, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यहाँ खाली 5 आ गया प्लस ये देखिए 3 कॉट को बदलेगा tan में तो tan हो जाएगा 75 तो tan 75 इंटू कॉट तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान हो गया 3 प्लस 2 tan 45 का मान 1 तो 2 5 3 8 8 2 10 आपका आंसर कितना हो जाएगा 10। देखिए एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है तो मैंने सब का जोड़ के 180 के बराबर करना है तो 3 और 2 5 5 और 5 10 10 x लिखिए यहाँ हम लोग बना रहे हैं 22 तो कहते हैं 10x बराबर यह देखिए माइनस माइनस वाला 12 8 20 होने जाएगा था प्लस में तो 180 तो तीनों को यहाँ फिर आ जाएगा कितना 20 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 180 और 20 200 बराबर 10 x बराबर तो x बराबर आपको आ गया 20 x बराबर कितना आ गया 20। तो कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का माप, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर कौन है तो कहेंगे 5x तो 5 से गुना करेंगे 20 5 100 में से 12 घट जाएगा तो आ जाएगा आपको 88, ठीक है। चलिए एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर माने बेलन, सिलेंडर मतलब बेलन तक का ऊंचाई आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसका बाक पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच मान दिया 14 इतना का मान दिया हुआ है कितना 528। इसको काटिए 7 से काटिए 7 दूनी 14 14 एक कितना 28 2 दूनी 4 4 एकम 4 0 7 चौक 28 हैं 4 एकम 4 4 तिया
12 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए काटेंगे कितना, 11 दूनी 22 और 11 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 छक 12, मतलब r बराबर आपको कितना गया 6। तो कह रहा है बेलन के आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर हो गया 6, तो 6 गुनी 6, और एच आपको दिया हुआ है 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 छक 72, 72 से गुना कर देंगे 22 में, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 15, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये हो गया 4 4 4 8, 1 5 1, 1584। यहाँ आंसर आ जाएगा आपको 1584 आगे। ठीक है, आगे देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, और इसका लघुत्तम दिया हुआ है, तो लघुत्तम दिया है, यही जो किताब का हैगा वो बटा के ऊपर, किताब का दिया कि लघुत्तम है 231, हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो 7 21। अब कुछ ही कह रहा है ना कि छोटी संख्या, छोटी कितना है 3, तो 3 से कुछ कर दे गुना, 21 एकम 21 हो जाएगा 21, फिर बचेगा 2, कैसे कम 21 और 11 33, आपका आंसर कितना हो जाएगा, छोटी संख्या 33 हो जाएगा। समान आवृत्ति पर केंद्रीय प्रवृत्ति का मापने का संयुक्त औसत होता है, औसत मतलब माध्य, क्या होता है माध्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26।